Word processing, Microsoft Word. Assalamu alaikum dear student. My name is Javed Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. मैं आप सबको यहाँ पे वेलकम करती हूँ और अब मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ पर ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है और चैप्टर नंबर 2 का नेम है डिजिटल स्किल्स। अगर हम डिजिटल स्किल्स की बात करते हैं तो डिजिटल स्किल्स में ऐसी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है जिसमें हम नई से नई चीज़ों को सीखते हैं, नई से नई चीज़ों पे वर्कआउट करते हैं, हम काम करते हैं। हमारा जो दौर है, हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, वो डिजिटाइज दौर है। जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, टैबलेट्स हैं, तो ये सारे डिजिटल आपके पास चीज़ें हैं। ये डिजिटल एनवायरनमेंट है। अब हमारा जो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया हुआ है कि हमें इसमें स्किल्स हमें लेनी पड़ती हैं, इसमें हमें महारत हासिल करनी पड़ती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए, आप गेम्स खेलते हैं, आप कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, आप मूवीज़ भी देख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो चीज़ें हम पहले पेपर पर करते थे, पेपर आउट करते थे, पेपर पे वर्कआउट करना, हमने लिखना, काम को करना, ठीक है, फिर वहाँ उसके लिए हमें लोगों की बहुत ज़रूरत होती थी, मिस्टेक्स के बहुत चांसेस होते थे। वही काम रिड्यूस होकर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया जिसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वो आपके पास आ गया वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है आपके पास? वर्ड प्रोसेसिंग आपको नज़र आ रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग रेफर्स द एक्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऐसा काम जो कंप्यूटर ने करना होता है, हमने कंप्यूटर में आपने वर्ड प्रोसेसिंग पर काम करना है, जिसमें आपने कोई भी काम को क्रिएट करना है, मतलब कि बनाना है, एडिट करना है, उसमें अगर कोई चेंजिंग्स लेके आनी है आप उसमें चेंजिंग्स लेके आ सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं जो कि परमानेंटली आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा। इवन कि अगर आपको वो चीज़ आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, जिससे आपके पेपर्स वगैरह होते हैं, तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वर्ड प्रोसेसर रेफर्स द एक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट द फाइल्स। वर्ड प्रोसेसर इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक टाइप है, एप्लीकेशन, ठीक है। 2 सॉफ्टवेयर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, एक पढ़े थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है फॉर कंपोजिंग, जिसमें हम काम को कंपोज करते हैं। कंपोज का मतलब होता है जिसमें हमने काम को लिखना होता है। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेशन, हमने उसमें कोई कलर, कोई बैकग्राउंड, कोई भी चीज़ को चेंज कर दिया। एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो चीज़ आपने, जितने भी पेजेस आपको प्रिंट चाहिए होते हैं, हम उसको ईजीली ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट तो बेसिकली कंपनी का नाम है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने, और वर्ड एक एप्लीकेशन है जिस पे हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। सपोज़ मैं आपसे कह देती हूँ, आपकी टीचर कह देती हैं, कोई भी आपसे कह देता है कि आपने लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन हो गई है, किसी भी चीज़ के बारे में नोट लिखना है, लेकिन वो आपने पेपर वर्क नहीं करना, आपने पेपर मैनुअली नहीं लिखना, आपने कंप्यूटर पे लिख के आना है। तो वहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वहाँ पर आप उसको सारी चीज़ों को क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग है, ये सब दुनिया में सबसे मशहूर तरीन है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेट अलाउज यूज़र्स, जो कि यूज़र, जैसे अगर मैं यूज़र हूँ, आप यूज़र हैं, तो हम उस पर अपना काम क्रिएट करते हैं, हम अपना काम बनाते हैं। अगर हमारे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं या कोई प्रपोजिशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको हम एडिट करते हैं। अगर हमने कोई फॉर्मेशन करनी होती है, कोई भी किस तरह का काम करना, तो वो करते हैं, सेव करते हैं, और फिर उसके बाद हम फाइनल उसका जो कंक्लूजन है, अगर हमें प्रिंट चाहिए तो हम उसको प्रिंट निकाल लेते हैं। तो डेट इज़ कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपके पास वर्ड आपके पास आ जाएगा। ये आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग है, एप्लीकेशन आपने ओपन की, क्रिएट किया, व्हाटएवर आपने कीबोर्ड से जो भी आपने टाइप करना है, एप्लीकेशन, स्टोरी, व्हाटएवर, एनीथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद एडिट, इन केस अगर कोई फॉर्मेशन आपकी होती है, कोई प्रपोजिशन की मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपने बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, आपने कोई चेंज करनी है, फॉर्मेशन चेंज करनी है, आप काम को सेव कर सकते हैं, ठीक है, परमानेंट आपके कंप्यूटर में सेव रहेगा। और अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसको आप प्रिंट ले सकते हैं। तो हम इन स्टेप से गुजरते हैं। फिर हम बात करते हैं वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम किस तरह वर्कआउट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आपके नीचे बॉटम पे आपको जो चीज़ शो हो रही होती है, बिल्कुल कॉर्नर पे जो चीज़ शो हो रही होती है, वो आपका स्टार्ट बटन शो हो रहा होता है। आपने क्लिक द स्टार्ट बटन, आपने एक स्टार्ट बटन पे शो जाना होता है, उस पर क्लिक करना होता है।
विंडोज़ ऑन द टास्क बार, ये जो आपके बिल्कुल जो नीचे वाली लाइन नज़र आ रही होती है, ये आपकी टास्क बार कहलाती है। ठीक है, टास्क बार में आपके जो इधर कॉर्नर पे जो बटन नज़र आ रहा होता है वो आपका स्टार्ट का बटन है। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने क्लिक किया, आपके पास पॉपअप मेन्यू शो हो जाता है। ठीक है, आपके पास सारे मेन्यू शो हो जाता है। आपने वहाँ पर प्रोग्राम्स में क्लिक करना है। प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, चूज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ए लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अपीयर्स, आपके पास सारी लिस्ट आ जाती है जिसमें वर्ड आपके पास आ जाएगा, एक्सेल है, एक्सएक्स है, पावर पॉइंट है। हमने चूँकि उस पर काम करना है वर्ड पे, तो हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मैं वर्ड में 2016 पे आप क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वो चीज़, ये स्क्रीन पर आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी। आपके पास एक न्यू विंडो खुल जाएगी, एक न्यू स्क्रीन आपके पास शो हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। ये आपका सारा काम होता है। फिर इसमें हम इसमें जो है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, वर्ड स्क्रीन के ये कंपोनेंट्स हैं। आपके पास इज मेड ऑफ सर्व कंपोनेंट्स दैट हेल्प यू टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। ये आपके पास नज़र आ रही हैं ऑप्शंस। एक फाइल का आपके पास बटन सा नज़र आ रहा है। ये जो बटन है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ये सेव के लिए होता है। आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें, आपने जितना काम किया होगा वो सेव हो जाएगा। सेकंड में आपके पास एक एरो साइन सा नज़र आ रहा होता है अनडू का। अनडू का मतलब ये होता है कि इन केस अगर आपने काम को करना है, छुपाना है, कि आपने उसको शो नहीं करवाना, अपीयर नहीं करवाना, आपका काम अनडू हो जाएगा। फिर आपके पास एक बटन और शो हो रहा है एरो सा, वो आपके पास कस्टमाइज हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो दूसरा एरो साइन नज़र आ रहा है जो आपका जा रहा है, वो रीडू और आपके पास है रिपीट के लिए, कि कोई भी काम आपने रीडू या रिपीट करना है उसको आप कर सकते हैं। आप लोग बड़े आराम से उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर से जाके आप लोग आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं वर्ड को। और वर्ड इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी चीज़ इस पर क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके पास ऐसा डिजिटल स्किल है, आपके पास ऐसा हुनर है कि जिस पे आप सारी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। होपफुल स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा इंशाल्लाह ताला। कल हम अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।